गौरीफंटा इंडो नेपाल सीमा पर टैक्सी और बस संचालकों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमिट न होने के कारण नेपाल सरकार द्वारा भारतीय पीली प्लेट टैक्सियों के नेपाल प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद टैक्सी संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार तेज हो गया है। बीते 2 दिन पहले टैक्सी संचालकों ने गौरीफंटा कोतवाल पर टैक्सी न चलने देने के आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था। अब टैक्सी संचालकों के बाद पलिया बस यूनियन के पदाधिकारी भी एसपी कार्यालय पहुंचे और साथ ही क्षेत्राधिकारी पलिया और उप जिलाधिकारी पलिया को भी शिकायत पत्र सौंपा। बस यूनियन के पदाधिकारी इंद्रजीत सिंह गिल ने शिकायत में बताया कि सीमा क्षेत्र पर टैक्सी संचालक रोडवेज बसों से सवारियां उतार लेते हैं, जिससे राजस्व को भारी नुकसान होता है। कई बार इसको लेकर वाद विवाद की स्थिति बनती है, जिनकी कई एफआईआर गौरीफंटा थाने में दर्ज है। बस यूनियन ने यही भी स्पष्ट किया कि गौरीफंटा कोतवाली प्रशासन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और किसी निजी लाभ या बस यूनियन के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। शिकायत में टैक्सी संचालकों पर आरोप लगाया गया कि वे विदेशी नेपाली नागरिकों से अनाधिकृत किराया वसूलते हैं और न तो कोई रसीद देते हैं और न ही टिकट, जिससे किसी दुर्घटना या घटना की स्थिति में पुलिस प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे किसी दुर्घटना या घटना की स्थिति में पुलिस प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस यूनियन का यह भी आरोप है कि पहले जुगाड़, कोहरा और धुंध का फायदा उठाकर कई अवैध भारतीय टैक्सियां नेपाल में प्रवेश कर जाती थी, लेकिन अब नेपाली प्रशासन की सख्ती के बाद टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके चलते टैक्सी संचालकों को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए वे शासन और बस यूनियन पर आरोप लगा रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा जब टैक्सी संचालकों से किराया सूची, संचालन सीमा, पावर परमिट को लेकर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। परिवहन अधिकारी ने बताया कि टैक्सी संचालकों को परिवहन कार्यालय बुलाया गया है, उनसे बातचीत के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव हो पाएगी। मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है और सभी पक्षों की बात सुनकर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वहाँ प्रदर्शन किया जाकर लखीमपुर में, उसके पूरी जानकारी प्रशासन को देने के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी और एसपी साहब और पलिया के सीओ साहब, पलिया के एसडीएम साहब और इन लोगों को हमने भी अपनी तरफ से पूरी जानकारी से अवगत कराया है कि पूरा प्रकरण है क्या। और जहाँ तक रही बात यूनियन की, यूनियन अपनी जो उसके स्टेज कैरेज के परमिट है और स्टेज कैरेज में जितनी भी हमारी गाड़ियाँ वो फुटकर सवारी होती हैं और जो कि नियमानुसार कार्य करती हैं। और कोतवाल पे आरोप लगाना जो है हमारी समझ से तो निराधार है, क्योंकि कोतवाल हमारे कहने से काम, यूनियन के कहने से काम करेंगे क्या। कोतवाल अपनी सूझबूझ से काम करते हैं, उनको वहाँ अपने शासन और प्रशासन को किस तरीके से चलाना है, वहाँ की व्यवस्था कैसे चलनी है और वहाँ से गलत लोगों का आवागमन ना हो, गलत तरीके से अवैध कोई भी कार्य ना हो, उसके लिए उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो वो क्या, हम लोग उनसे क्या कह सकते हैं, ये उनकी अपनी जो प्रशासन की कार्रवाई वो अपनी कर रहे हैं। तो आरोप तो आजकल हर व्यक्ति पे लगता है। प्रधानमंत्री मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोग उन पे भी आरोप लगाते हैं। तो पुलिस पे भी लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि पुलिस को तो हर व्यक्ति ये कहता है कि लो पैसा ले लिया होगा। ऐसा पुलिस बिकाऊ नहीं उत्तर प्रदेश की, जो इस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं टैक्सी वाले। अब इन लोगों ने एक आरोप ये भी लगाया था कि जो है बस यूनियन की मिलीभगत, और अभी तक इनकी टैक्सियां नेपाल प्रवेश कर रही थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसा है, इनकी टैक्सियां जो हैं, पहले इन लोगों का एक अपना वहाँ बना हुआ गिरोह है जो कि नेपाल के अंदर से यहाँ की टैक्सियां जाती थी, वहाँ जाकर ये खड़ी करते थे, वही धोखा बाजार में खड़ी करते थे और वहीं से ये अपना संचालन कराते थे। जो भी वहाँ से पैसेंजर, चाहे वो लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, कानपुर का हो, जयपुर का हो, हरिद्वार का हो, मथुरा का हो, जो कि वहाँ पे बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसें खड़ी रहती हैं, इन सभी स्थानों पर के लिए वहाँ से चलती हैं, उनका ये सरकार का नुकसान कर रहे थे।
और वहाँ से टैक्सियाँ भर कर के इन्हीं पैसेंजरों को जो बाहर जाने वाली थी उल्टा सीधा कराया। 2-2 हज़ार तक लखनऊ का किराया एक पैसेंजर से लिया जाता है। किसी को भी कोई रसीद नहीं दी जाती, किसी को कोई टिकट नहीं दी जाती है। और अंदर जिसकी बहुत शिकायतें गौरीपेंटा कोतवाली में आती नहीं है और प्रशासन दुखी होकर ये कार्रवाई की है। उसके बाद जब वहाँ से नेपाल से भगा दिए गए, वहाँ के प्रशासन ने कार्रवाई की, वहाँ के लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की, तो ये लोग फिर नेपाल के जो गौरीपेंटा बॉर्डर पे भारत की सीमा पर ये लोग आके अपना जमा बाड़ा इन्होंने लगा दिया। सैकड़ों की तादाद में टैक्सियां बॉर्डर पे खड़ी होने लगी, जाम लगने लगा और उसी को देखते हुए पुलिस ने उन पे कार्रवाई की कि यहाँ जाम और इस तरीके से अवैध कार्य ना हो। यहाँ भी वही काम करने लग गए थे, सवारियों को ज़बरदस्ती पकड़ना, रोडवेज से उतार लेना और बसों से उतार लेना। तो ये सब ये करते थे, इसीलिए फिर कोतवाल ने इन पे सख्ती की। आए दिन के जो झगड़े होते थे, बवाल होते थे और इसके खिलाफ टैक्सी वालों के कारण FIR दर्ज भी रोडवेज वालों ने करवाई थी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी।